अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी महतरम सामीन, जैसा कि आप मेरी बाकी वीडियोस को समाअत फरमा चुके हैं और अब इस मौजू को भी आप अहबाब की दोस्तों के मुसलसल इसरार की बुनियाद पर मैंने शुरू किया है, वरना इस मौजू पे गुफ्तगू करना मेरे लिए ख़ासा मुश्किल था और मैं ये चाह रहा था कि चले तिब इसके बगैर भी तो बहुत से मसाइल हैं, मैं वही डिस्कस करूँ अपने चैनल पे, या कुछ हमारी ग़िज़ाई चीज़ें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी अफादियत है और कुछ ज़रूरी जड़ी बूटियाँ हैं जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अजवैन है, फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह है, पुदीना है, अदरक वगैरह है। ये चीज़ें मैं डिस्कस करता रहूँ, लेकिन अहबाब की तरफ से जब इस बात पे ज़ोर दिया गया तो फिर मैंने ज़रूरी समझा कि ये भी ज़िंदगी का एक अहम तरीन मौजू, उन्वान और ज़रूरत है, इसलिए फिर मैंने जिनसी अमराज को छेड़ा। तो मोहतरम, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिनसी क़ुव्वत। तो मैं ये बताता चलूँ कि बजाय इसके कि मैं भी ये कर सकता था कि एक मर्ज़ है उसका नाम लो और टोटका दे दो, दूसरा मर्ज़ बोलो उसका नाम लो और फिर कोई और टोटका दे दो, तीसरा मर्द है उसका नाम लो और कोई और तुक्का छोड़ दो, लेकिन फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा जिस उन्वान को मैंने पकड़ना है तो फिर उसकी बाल की खाल उतार देनी है। जो दोस्त, जो अहबाब तिब से रिलेटेड हूँ, तिब्बी शौक़ रखते हूँ, तिब्बी इन्फॉर्मेशन से उनका लगाव हो, तो उनको सही कमा हक़ा हो जो है ना इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसलिए हमने इलाज से पहले जिनसी तालीम, जिनसी इल्म और हकीकी इल्म देने पर ज़ोर दिया है। तो आज हम डिस्कस करें जिनसी क़ुव्वत ये है क्या। तो सबसे पहले ये नोट कर लें, जिनसी मिलाप में जो कैफ़ो सुरूर और लुत्फ़ शौक़ कुदरत की तरफ से वदियत किया गया है वो इंसान की ज़िंदगी का मकसद कमाल है, मगर ये मकसद कमाल बग़ैर शानदार सेहत और गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वत, खुसूसन जिनसी क़ुव्वत के बग़ैर नामुमकिन है। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि जिनसी क़ुव्वत शानदार सेहत और गैर मामूली जिस्मानी क़ुव्वत का नतीजा है। गोया जिनसी क़ुव्वत कोई वाहिद क़ुव्वत है जो इंसान की किसी वाहिद व मुरक्कब ग़िज़ा व दवा, ठीक है, इनके कोई एक ग़िज़ा है या वो बहुत सी अच्छी किस्म की ग़िज़ाएँ खा रहा है और अमल से हासिल होता है। जिनसी क़ुव्वत कोई वाहिद क़ुव्वत है जो इंसान की किसी वाहिद या मुरक्कब ग़िज़ा या दवा और अमल से हासिल कर सकता है। सिर्फ शानदार सेहत और गैर मामूली क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत ही ज़रूरी नहीं बल्कि जवानी भी ज़रूरी है, क्योंकि नाबालिग बच्चों में जिनसी क़ुव्वत अपने रूज पर नहीं होती और बुढ़ापे में अज़ाए जिस्म और खून में जिनसी क़ुव्वत के अफ़ालो असरात बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। तो मोहतरम, इन अमूर से साबित होता है कि शानदार सेहत और गैर मामूली क़ुव्वत जिस्मानी का नतीजा है और जवानी दो अहम हक़ाइक़ हैं जिन पर जिनसी क़ुव्वत कायम है। अलबत्ता इन दोनों के साथ एक तीसरी हकीकत भी ज़रूरी है जो इस जिनसी क़ुव्वत को उभारती है, और वो है हुस्न व खूबसूरती। और हुस्न व खूबसूरती के अंदर ही जिनसी कशिश है। अगर हस्बे मंशा हुस्न व खूबसूरती और जिनसी कशिश ना हो तो जिनसी क़ुव्वत इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती। बस यही तीनों हक़ाइक़ हैं जिनसी मिलाप में लाजमी और अहम हैं। मगर ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जिनसी क़ुव्वत और तकमील और उसका जज्बा और शौक़ की तशरीह बहुत मुश्किल काम है। ज़रा भी तफसील से काम लिया जाए तो इसमें उर्जानी और नंगापन पैदा हो जाता है, जो अखलाकन बुरी बात है। हकीकत यह है कि ये क़ुव्वत हर मर्द व औरत में पाई जाती है। इसके जज्बा और शौक़ के साथ तकमील भी हर इंसान बल्कि वलीउल्लाह को भी करनी पड़ती है। इस दुनिया में यही एक क़ुव्वत है जिसके लुत्फ़ और फ़र्द के लिए वो ज़िंदा है, जैसा कि इब्तदाई मज़मून में ज़िक्र कर दिया गया है। इसी क़ुव्वत की ख़राबी और कमज़ोरी अक्सर पैदा होती रहती है, जिसका ज़हनशी कराना ज़रूरी और अहम है, लेकिन इसका बयान नहायत आसान तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस क़ुव्वत की तस्कीन और ज़िंदगी की तकमील के लिए इक़्तिसादी, माशी और माशरती कदरें भी ज़रूरी हैं, और सब इल्म, अखलाक और मज़हब की रोशनी और अनवार के तहत होना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो हासिल ज़िंदगी की तमाम यही जिनसी ज़रूरत रह जाएगी। खुसूसन बच्चों, नौजवानों
میں تو اس قوت کو اس انداز سے پیش کرنا چاہیے کہ اگر اس قوت کے بغیر قوت کے استعمال کیا گیا تو وہ لطف و شوق اور ضرورت کے وقت کے ساتھ نہیں دے گی، اور ایسی قوت سے وہ محروم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے دنیا کی یہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عمر رفتہ کے لوگ، بزرگ لوگ، ان کو بھی تاکید کر دینی چاہیے کہ جنسی جذبہ و شوق اور جوانی کی رنگینیوں اور وارداتوں کو سامنے نہ رکھیں، کیونکہ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے اور ان کی جوانی گزری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ کمزوری کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگرچہ اس عمر میں گزشتہ تجربات اور واقعات اور عشق و محبت کی داستانوں میں ذہن میں ذخیرہ بنا دیا ہوتا ہے، بلکہ جوانوں کو بھی اعتدال کی تعلیم دینی چاہیے، جن کے لیے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہی بچے اور جوان بوڑھے صحیح معنوں میں قوم ہوتے ہیں۔ بچے جدید اور صحیح معنوں میں قومی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، جوانوں پر قوم کے قیام کا بوجھ ہوتا ہے، اور بوڑھے کے ہاتھوں میں قوم کی باغ دوڑ ہوتی ہے۔ جتنے بزرگ لوگ ہیں یہی ساری قوم کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی تمام جنسی قوت کی بے راہ روی میں گرفتار ہو گئے تو قوم نہ کمال کو پہنچے گی اور نہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکے گی، جس سے نہ صرف آزادی اور معاشرت کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے بلکہ اقتصادی معاشی ترقی بھی رک جاتی ہے۔ اس لیے جنسی جذبہ و شوق اور قوت کا بیان اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت و ضرورت اور علاج و تکمیل کا ذکر تو ہو جائے، مگر اس میں عریانی و ننگا پن اور بے راہ روی پیدا نہ ہونے پائے۔